सबसे पहले मैंने आपको इंस्टॉलेशन बता दी नोड.जेएस की, जो ऑफिशियल साइट के ऊपर आके आपने नोड.जेएस को इंस्टॉल कर लेना यहाँ से। इंस्टॉल हो जाएगी आपके पास नोड.जेएस। इंस्टॉल करने के बाद आपने विजुअल स्टूडियो के अंदर आके जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, आपने इसकी एक्सटेंशन रखनी है .जेएस। नाम आप फाइल का कुछ भी रख लो, मेन .जेएस उसका मैंने नाम रख दिया, और इसमें मैंने लिख दिया console.log। अब मैंने इस फाइल को एग्जीक्यूट करने में क्या लिखूंगा, नोड मेन .जेएस, और मुझे इसकी आउटपुट टर्मिनल में शो हो जाएगी। ठीक है, आपने इसके साथ कुछ एक्सटेंशन वगैरह होती है वो भी आप इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगा, आपको ना कोड के अंदर हेल्प मिल जाएगी, आपको सजेशन वगैरह मिलेगी इसके साथ। ये जावास्क्रिप्ट, ये कोड स्निपेट जो है इसका, ये आप इंस्टॉल कर लेना सर। उसके बाद यहाँ पे कमेंटिंग आ जाती है। कमेंटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबल स्लैश, हमारा वो लाइन ऑफ कोड कमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बेसिक जहाँ पे हमारी स्टार्ट होती है ना, वो होती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन, वेरिएबल की डिक्लेरेशन हम तीन चीज़ों के साथ करते हैं। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड इन 4 वेज। ठीक है, एक ऑटोमेटिकली होती है जिसके अंदर हम वेरिएबल का नेम लिख देते हैं, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है हमारे पास। ठीक है, एक हम यूज़ करते हैं वेर, लेट, कॉन्स्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जिसको यूज़ करते हुए हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब लेट मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ वेर का। वेर नेम इज इक्वल टू, ठीक है, इसको बड़ा वेरिएबल नेम, नेम इज इक्वल टू फिजान। अब जो मेरी वैल्यू है ना फिजान, ये किसके अंदर आगे स्टोर होगी, है वेरिएबल नेम के अंदर। अब मैंने इसको नेम को यूज़ करना है, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे console.log नेम। तो नेम मुझे क्या प्रिंट करके देगा, फिजान। ठीक है, फिजान मतलब कि जो वैल्यू वैल्यू थी मेरी यहाँ पे इज इक्वल टू फिजान, इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अब लेट में, अब ना जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है ना, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। अब वो फर्स्ट लाइन पे आया, उसने देखा एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया नेम नाम का, जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है फिजान। अब मैं ये हो रहा है, ये हो रहा है। Yes. आगे नहीं मैं आगे, उसके बाद मैं लिखता हूँ ये अपनी यहाँ पे आगे। अच्छा, अब ये वैर लिखे ना, अब मैंने आपको बताया वैर, लेट और कॉन्स यूज होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है तीनों को डिक्लेयर करें, कुछ तो फर्क होगा ना वैर, लेट और कॉन्स में। ठीक है, अब सबसे पहले मैं नेम को देखता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पहली लाइन पे लिखा नेम, मेरी जावा से एग्जीक्यूट होती है लाइन बाय लाइन। लाइन नंबर 1 पे था वैर नेम इज इक्वल टू फिजान, और लाइन नंबर 4 पे आके मैंने उसको क्या कर दिया, console.log। कंसोल में उसने मेरा नेम जो स्टोर किया था शो कर दिया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, नेम इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ, अब मेरी आउटपुट क्या होगी, अदील होगी, अदील। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले पहली लाइन पे आके मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसका उसकी मैंने एक वैल्यू सेट कर दी, और नेक्स्ट लाइन के ऊपर आके मैंने क्या कर दिया उसको, अदील। उसके बाद क्या आ गया, मैंने प्रिंट किया तो अदील आ गया। ठीक है, लेट अगर ये मेरे पास होता यहाँ पे लेट, अब क्या आएगी, अभी भी अदील आएगी। इसमें इन दोनों, इसमें फ़र्क होता है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, अभी नहीं। ये ज़रा आप जावास्क्रिप्ट आपकी ज़रा बेहतर हो जाए ना, ज़रा आपकी ग्रिप होने लग जाए, उसके बाद में आपको एक इसका टॉपिक होता है बूस्टिंग का।
HOISTING, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में आप जाओगे सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, कहेंगे होस्टिंग क्या होती है। और मज़े की बात ये है कि मैं साल हो गया था मुझे फील्ड के अंदर, और मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा होस्टिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस्ट। अब क्या आउटपुट होगा, अब एरर है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, मतलब नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है। वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता उसका, हम वो हमारे पास क्या नहीं है, एक बड़ी टर्म यूज़ करते हैं हम उसके लिए, म्यूटेबल कह सकते हैं, ठीक है। म्यूटेबल नहीं है, ठीक है, इम्यूटेबल है। अब जो हमारे पास वैर था, वैर से जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया या लेट से, वो म्यूटेबल था, हम उसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर आके चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेरा पहली चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये सबसे पहली में जो डाटा टाइप है ना, इसको मैंने डिफाइन नहीं करनी थी। जो हमारे पास पहले लैंग्वेज थी ना ट्रेडिशनल, जो C++ थी, जावा थी, उसके अंदर ना हमने अपनी डाटा टाइप इसी से डिफाइन करते थे, इंट नेम इज इक्वल टू, फ्लोट नेम इज इक्वल टू, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी, करेक्टर डिक्लेयर करना उससे करते थे, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है। अब लेट मैंने ये मेरे कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू मैंने फिजान किया ना, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, अब ये स्ट्रिंग बन गई, जो नेम है टाइप क्या है इसकी, स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नेम है, और वो तो नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन यूज़ करते हैं हम, टाइप ऑफ, आउटपुट में क्या शो किया इसने, टाइप ऑफ नेम क्या ही, स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे लेट आके लिख देता 5, अब क्या आएगा, नंबर 5 भी नंबर है, टाइप है, पार्ट फ्लोट करके ना फिर उसको फ्लोट करना पड़ता है। अब उसके बाद नहीं फ्लोट है, इसको मैं आगे बताऊंगा इसको, ठीक है। ये हमारी होगी बेसिक, ठीक है। अब इसके बाद एक हमारे पास डाटा टाइप होती है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या होता है, अब लेट मेरे पास मेरा था नेम, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। अब सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, कौन पहला वेरिएबल नेम, दूसरा एज ले लिया, यूज़र नेम ले लिया, ईमेल ले लिया। अब मेरी एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बार बार अलग अलग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एक पूरा एक सेट बना लेता हूँ। जैसे कि अब मेरे पास मेरी इन्फो है, मैंने क्या किया, इन्फो इज इक्वल टू, अब इन्फो के अंदर जो है ना, मैं यहाँ पे डिटेल लेना शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो नेम है ना वो इज इक्वल टू है, वो किसके इक्वल है, फुरकान के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एज आ जाएगी, एज लेट आ जाती है फुरकान होएगी 19, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फुरकान भाई का क्या कहते हैं, जेंडर आ जाएगा, ठीक है, जेंडर आ जाएगा मेल। सॉरी इसका ना कीपैड का इशू है, मैं ये बस वीकेंड पे यूज़ करता हूँ, लैपटॉप अपना दूसरा यूज़ करता हूँ। जेंडर आ गया मेल, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन थी ना सारी फुरकान की, वो मैंने किस में स्टोर कर दी, इस वेरिएबल में एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके जब इन्फो को देखूंगा कि यार इन्फो में आया क्या मेरे पास, पूरा एक ऑब्जेक्ट आ गया, टाइप भी मैंने आपको बता दी थी। अब मैंने जब चाहिए ना, मुझे पता है कि जो यूज़र की इन्फो है ना वो एक वेरिएबल इन्फो के अंदर स्टोर पड़ी हुई है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। अब मुझे जब भी फुरकान भाई का नेम चाहिए ना, मुझे कहीं पे भी यूज़ करना है, मैं क्या करूँगा, इन्फो डॉट नेम, मुझे फुरकान भाई का इसमें से नेम मिल जाएगा, ठीक है। मुझे फुरकान भाई की चाहिए एज, मुझे फुरकान भाई का जेंडर चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास डेटा कैप्चर हुए तो जो चीज़ चाहिए वो सामने है।
उस सामने आई थी, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किया ना, मैं कोई ऐसी चीज़ लिखूंगा जो इसके अंदर है ही नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ईमेल लिख दिया, ठीक है, ऑर्डर वाइज शुरू हो गया। नहीं जो ऑर्डर वाइज नहीं है, जो मर्जी जब मर्जी एक्सेस कर लो, ठीक है। अब मैंने जैसे नेम पहले कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि नेम पहले डिफाइन किया इसलिए नेम को एक्सेस करना है। मैं यहाँ पे आगे एज लिख देता, ये एज मिल जाती है। अब मैंने यहाँ से ईमेल एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन अनडिफाइन आएगी, क्यों? क्योंकि ईमेल तो है ही नहीं इसमें, ईमेल नाम की कोई की ही नहीं रखी मैंने। तो इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यू किस में स्टोर करते हैं? की वैल्यू पे। ये की है इसकी की, अगली क्या इसकी वैल्यू, ये की है, अगली क्या की वैल्यू, ठीक है। अभी आगे फर्दर इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकता हूँ। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आके मेरे पास यहाँ पे जैसे कि एड्रेस है, अब मैं आगे एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना दूँ, ठीक है। अब एड्रेस के अंदर मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फुरकान का लिखूंगा यार, यहाँ पे सिटी किस सिटी से है, लाहौर। उसके बाद होम, या मैं कहता हूँ कि एरिया कौन सा है, ठीक है, मैं कह देता हूँ लेट बारटन, ठीक है। अब जब मुझे फुरकान का चाहिए ना, यहाँ से सिटी, किस सिटी से है, सबसे पहले मैं इन्फो में जाऊँगा। इन्फो में सबसे पहले किस में पड़ा हुआ है? एड्रेस में। मैं किस में चला जाऊँगा? अभी मैंने किसको एक्सेस किया? ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब मुझे एड्रेस में से क्या चाहिए फुरकान का? सिटी। फिर मैं आगे कर दूंगा डॉट, और सिटी मिल गया मुझे। मतलब कि हायरार्की समझ आई कि ऑब्जेक्ट के अंदर में कोई भी की वैल्यू पेयर इसमें स्टोर कर सकता हूँ, इधर वो ऑब्जेक्ट हो, नेम हो, या अरे हो। अब अरे किस तरह डिक्लेयर करते हैं वो आगे देख लेते हैं। इसके बाद आई थी हमारे पास अरे कॉन्स्ट। अच्छा, आप ना ज़्यादातर कॉन्स्टेंट ही यूज़ करोगे, वेर लेट ना आपका कहीं कहीं यूज़ होगा, उसका भी यूज़ केस आपको पता लग जाएगा, आपने कब लेट यूज़ करना है, कब वेर यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्ट अरे, मैंने नाम अरे रख दिया, जरूरी नहीं अरे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं कर लूँ ये अरे, ठीक है। मैं प्रिंट कराता हूँ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी मैंने ना अभी पाइथन की क्लास करा रहा था, मतलब प्रिंट किया था थोड़ा, कंसोल डॉट होगा। डाटा टाइप उसकी ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है, से घबराना नहीं है आपने, ठीक है, आपको पता ना रहेगा बस। अरे आ गई। अब अरे के अंदर मेरे पास लेट स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम लिखना शुरू करूँ। उसके बाद अदील भाई, उसके बाद नाराज ना हो जाए मेरे से, गलत लिखे ना, खैर। अरे आ गई, कंसोल के अंदर अरे पूरी शो होगी। अब मैंने इस अरे में से किसी वेरिएबल को एक्सेस करना, ठीक है। अच्छा, अपने ना लैपटॉप पास रखना खोल के सारे, मैंने टास्क यहाँ पे कराने आपसे, ठीक है। अरे आ गई मेरे पास स्टूडेंट्स की। अब मैंने ना स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके किसी भी नेम को एक्सेस करना, तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास ना अरे के इंडेक्स होते हैं, ठीक है। अब अरे के इंडेक्स पता है कि फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन अब से आपकी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी ना, वो जीरो से स्टार्ट होगी। बचपन से आपने 1 2 3 पढ़ा है ना, अब आपने 0 1 2 3 पढ़ा, 0 1 2, ठीक है। अब मैंने जब फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है, मैं किस इंडेक्स से करूँगा? अरे में से 0 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से? अली। मुझे चाहिए सेकंड वैल्यू, तो किस इंडेक्स पे है? 1। मुझे चाहिए लास्ट वैल्यू, किस इंडेक्स पे है? सेकंड पे। मुझे लेंथ ही नहीं पता रहेगी, मेरे पास 1000 नाम पर है। अब क्या करूँ? जो वो लूप में करेगा, हाँ, इस तरह नहीं होता ये पाइथन का, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हमारे पास हमने डाटा टाइप्स पढ़ ली, उसकी डाटा टाइप्स जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन देख ली हमने,
डाटा टाइप देख ली कि किस तरह हम डिफाइन करते हैं कि सिर्फ हमने वैल्यू देनी होती है, हमने नहीं बताना ये इंटीजर है। सॉरी, लेट भी डिक्लेयर करने के लिए, वैर भी डिक्लेयर करने के लिए। लेट भी इसीलिए यूज़ होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि लेट का यूज़ किस कहाँ पे आता है। अभी आपने याद रखना है वैर और जो लेट है ना वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब कि लाइन नंबर 1 के ऊपर आके मैंने वैर ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है, अगली लाइन पे मैंने कर दी ए इज इक्वल टू 2, चेंज हो गया। ये सेम आपका लेट के लिए भी होगा। हाँ, कॉन्स की नहीं हो सकती, वो म्यूटेबल नहीं है, ठीक है। सेम आपका जब आप यूज़ करोगे अब लेट, लेट के अंदर भी आपकी नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास है कांस्टेंट, वो वैल्यू अभी कांस्टेंट रहेगी। आप जो बाय डिफॉल्ट होता है ना लेट, मैंने कोई डिफाइन ही नहीं किया, ऑटोमेटिक है ना वो वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आगे कुछ डिफाइन नहीं किया, मैंने लिख दिया नेम इक्वल टू, ठीक है, और मैं यहाँ पे आगे प्रिंट कर दूंगा, मुझे कोई एरर नहीं आएगा। हाँ लगा बता दो बेशक, कोई इसका इफेक्ट नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप इसमें करो, आप उसको डिक्लेयर करो प्रॉपर, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह, उसके बाद मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। इसके बाद ना अब हमारे पास आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, इसको पहले करा देते हैं अरिथमेटिक। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो चीज़ें होती है, एंड और और, ठीक है। इसको हम आगे देते, इससे पहले ना हम इफ एल्स देख लेते हैं, ठीक है, इफ एल्स, ठीक है। अब इफ के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अगर तो ये है तो ये कर दो, नहीं तो वो, ठीक है, नहीं तो इफ एल्स एल्स इफ होता है, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास इफ, अब लेट में एक ना रिस्ट्रिक्शन रखता हूँ कि यहाँ पे जो है ना इनरोल वही हो सकता है नेक्स्ट स्किल के अंदर जिसकी एज 18 या 18 से अबव हो। लेट मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसकी एज थी मेरे पास 20, ठीक है। मैं लगाता हूँ इफ एज इज, 20 पढ़े मैंने, लेस देन ग्रेटर देन, बराबर। अगर तो एज लेस देन क्या है 18 है, ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग मैं कर दूंगा कैन एनरोल, एल्स क्या आ जाएगा, कैन नॉट एनरोल, ठीक है, सिंपल है। सेव करता हूँ, क्या आउटपुट आएगी, कैन एनरोल। क्यों क्यों लेस देन 18, अगर मेरी ग्रेटर देन 18 होगा तभी होगा, अब आएगा कैन एनरोल, ठीक है। अगर तो 18 है, अब क्या आएगा, कैन नॉट। इसमें मैं कह दूंगा कि अगर 18 के इक्वल भी है, 18 से भरा है और 18 के अगर इक्वल भी है तो इनरोल हो सकता है, अदरवाइज इनरोल नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन, एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर तो यूज़र ना 17 साल का है ना, तो मैं उसको कहूँगा कि यार कम बैक नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इसके लिए मैं करूँगा यहाँ पे आगे ना एक और चेक लगा दूंगा एलसिफ का। एलसिफ इसके अंदर अगली मैं स्टेटमेंट अपनी डिफाइन करूँगा। अगर तो एज किसके इक्वल है, ट्रिपल इक्वल यूज करते हैं। डबल इक्वल क्या होता है मैं बताता हूँ। डबल इक्वल करता है हमारे पास चेकिंग, किस तरह की, वीक चेकिंग, मतलब कि मैं पहले बता देता हूँ, इसके ऊपर बात में आते हैं। यहाँ पे मैंने किया एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 5, प्रिंट कर दिया मैंने। ये आपका इफेक्ट होता है जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हो ना,
कंसोल डॉट लॉग ए, मैंने कहा ए किसके इक्वल है, डबल इक्वल टू 5। अब ये ना मुझे चेक कर रहा होता है ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देता है, ठीक है। अगर डबल इक्वल किया मैंने, डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल कर रहा हूँ, मुझे ना आउटपुट किसमें देता है, वो बताता है कि ट्रू है या फॉल्स है। ये मेरी कंडीशन चेक कर रहा है, ये कंडीशन चेकिंग है, ठीक है। अगर मैंने कहा ए इज डबल इक्वल टू 5 तो मुझे क्या आएगा, ट्रू। लेकिन अब मैंने टाइप चेकिंग भी करनी है, मैंने स्ट्रॉन्ग चेकिंग करनी है कि यार मेरे पास तो ए यहाँ पे 5 नंबर में पड़ा हुआ है, इंटीजर है, मैं यहाँ पे आकर उसको स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसकी वीक चेकिंग करनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं जाना चाहता किसके ऊपर, डाटा टाइप के ऊपर, तो मैं इस तरह कर लूँगा। अगर मैं स्ट्रिक्ट चेकिंग करनी है ना, मैं ट्रिपल इक्वल लगा दूंगा, क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, मैं सेव करता हूँ फाइल को, 2 आ रहा है। अब मैं इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है, फॉल्स आ रहा है क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट में, अब इस पंगे में नहीं पड़ता, मैं सिंपल इसको रखता हूँ 5। अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा ना, 4 किस ए इज नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। अगर तो मैंने कंडीशन रखनी है कि मैं कह रहा हूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू 5, ये बात ट्रू है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, ट्रू, ठीक है। मैं अब कह रहा था, पहले क्या कह रहा था, मैं कह रहा था ए इज इक्वल टू 5 है, तो मुझे क्या कह रहा है, ये भी फॉल्स मिलेगी। मैं इसको 5 कर देता हूँ, 5 इज इक्वल टू 5 होकर क्या आएगा, ट्रू। मैं कहता हूँ कि ए इज नॉट इज इक्वल टू 5, ठीक है, मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ ना, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी मेरी फॉल्स, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। अब हम आते हैं वापस इसको, एज मैंने कह दिया, अगर तो ग्रेटर या इक्वल टू 18 है, क्या आ जाएगा कि कैन एनरोल, अदरवाइज वो एनरोल नहीं कर सकता। अगर मैंने बीच में एक एडिशनल चेक लगाया कि अगर तो एज 17 है, तो मैं इसको कह दूंगा कम बैक नेक्स्ट ईयर, ठीक है। कैन एनरोल क्यों, क्योंकि एज उसकी 18 के इक्वल है। मैंने क्या चेक लगाया था सबसे पहले, अब वो लाइन बाय लाइन रीड करना लगता है। पहला चेक, इफ अगर तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो ये वाला चेक चल जाएगा, नहीं तो वो अगले अगले एलसी पे आ जाएगा। वो यहाँ पे क्या आके चेक करेगा, एज इज इक्वल टू 17, अगर 17 है तो क्या कर देगा, कम बैक नेक्स्ट ईयर, अदरवाइज क्या कह देगा, कैन नॉट एनरोल। आगे समझ। अब अगर तो यूज़र आ जाएगा 100 साल, ये ज़्यादा हो गया, कैन एनरोल, ठीक है। अगर तो 17 साल का आएगा, क्या करेगा, पहली लाइन पे आएगा, कहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है, अगली लाइन पे आएगा, क्या कह देगा, कम बैक नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उसको पता है अगले साल 18 साल का हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये 17 भी नहीं है तो क्या करेगा, कैन नॉट एनरोल। मैं एक और चेक लगाता हूँ, एल्स अगर तो एज लेस देन किससे है, 8 से, ठीक है, मतलब बच्चे चला जाओ, ठीक है। अगर तो ये 7 लेस देन है ना, अगर वो 7 में आता है तो ठीक है। स्टेटमेंट समझ आ गई, मतलब कि करते किस तरह, इफ पहली कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाएगी तो यहीं से आपका कंसोल लॉग आ जाएगा। अगला, ठीक है, अगला अगली स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। और अदरवाइज एल्स वाली कंडीशन, अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होती तो एल्स चल जाएगा, ठीक है। इफ एल्स क्लियर हो गया। अभी आपके असाइनमेंट टेस्ट है, अभी आपने यहीं पे बैठ के करना है। वो ये है कि आपने ना यूज़र से इनपुट लेनी है, मतलब कि एक वेरिएबल लेना है, वो आपने बताना है इवन है या ओड है। फुरकान साहब तो जल्दी से कर लेंगे। ORG से करना है, मैं वेबसाइट ओपन कर लिया, डाउनलोड में जाना है। यहाँ से स्टॉक रिकॉर्डिंग खोज नहीं हो सकती।